हेलो गाइस, नमस्कार। आज एक बहुत ही रेयर पर्सनालिटी हैं जिनका मैं न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करूंगा। और 90s में, स्पेशली 90s में अगर देखा जाए तो शायद इन्होंने जो किया था, आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोग वो सोच भी पाते हैं करने की। मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता की, जिनको बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट ईयर आपने इनकी सीरीज़ देखी होंगी। कई लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे इनकी पर्सनैलिटी से। कई लोगों को लगता है इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, कई लोगों को लगता है कि इन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया था। सो बहुत अलग अलग ओपिनियन है इनको लेकर भी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू इनके बारे में जाना जाए। सो हर्षद मेहता की जो पब्लिक डोमेन में बर्थ डेट है वो है 29 जुलाई 1954। डेस्टिनी 1 बनता है इनका। और न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में अगर मैं देखूँ तो 1722954 कॉम्बिनेशन है। जो 954 कॉम्बिनेशन है वो क्लियरली बताता है कि एक एडवेंचरस लाइफ, एक फुल ऑफ सरप्राइजेस वाली लाइफ जो होती है वो इन्होंने जी है। और फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाली लाइफ, इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखा है। तो मंगल इज अबाउट एक्शन, राहु हो जाते हैं ऑब्सेशन, एंड मरकरी इज अबाउट बिजनेस, मरकरी इज अबाउट मनी। सो मनी को लेकर ऑब्सेशन और उसके अराउंड जो एक्शन होता है उसी के अराउंड इनकी लाइफ जो है वो डोमिनेंट थी। दूसरा एक इनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मून वीक दिखाता है। मून वीक का मतलब ये नहीं होता कि ही वॉज नॉट फोकस्ड और ही वॉज वेरी इमोशनल, बट सर्टनली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इमोशंस हैं वो थोड़ा सा हावी हो जाते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को छोड़ के आदमी थोड़ा अपने इमोशंस या अपनी बातों को या जो ठान लेता है उसी के पीछे चल पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही पता लगता है इनकी लाइफ से भी कि जो इनको सही लगता था ये वही करते थे। ये सुनते किसी की नहीं थे। अगर ये कन्विंस हो जाते थे तो फिर इनको मनाना बड़ा मुश्किल होता था। और अगर ये सोच लेते थे कि ये करना है तो फिर वही करना है। तो दिस इज़ बिकॉज व्हेन मून इज़ नॉट राइट या मून इज़ नॉट इन अ प्रॉपर डिग्निटी, तो इस तरीके के ट्रेट्स देखे जाते हैं जो कि इनके ग्रिड में दिखते हैं। दूसरा इनकी कुछ दशाओं पे बात कर लेते हैं। 1981 से 89 के बीच में इनकी शनि की दशा चल रही थी। ये मैं न्यूमरोलॉजिकल दशा की बात कर रहा हूँ। और इसी के टाइम पर जब इनकी अंतर्दशा, न्यूमरोलॉजिकल अंतर्दशा 5 की आई, यानी बुध जो हैं वो पावरफुल हो गए। 8 वैसे ही आपका शनि यानी मासेस और शनि यानी बिजनेस का नंबर है वो एक्टिवेट हुआ। उस टाइम पर इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग में आके अपना करियर बनाने की सोची। उसके बाद इनकी लाइफ में एक और मेजर इवेंट आता है। ये बात थी 1986 की। एक और मेजर इवेंट जो इनकी लाइफ में आता है 1990 में आता है। 1990 में इनके डेस्टिनी नंबर 1 की दशा चलती है। और वो साल अगर आप हिस्ट्री के पन्ने उठा के देखें तो आप जानेंगे कि ये 1990 था जब इनको बिग बुल के नाम से लगभग, मतलब पूरे इंडिया में लोग जानने लगे थे। 1 नंबर जो होता है वो फेम भी देता है। 1 नंबर थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट या बड़े अधिकारियों का सपोर्ट भी देता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ इट, बट कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट रहा होगा, या उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी नज़रअंदाज की होंगी कि ये इतना फिनोमिनल राइज कर पाए, क्योंकि नंबर 1 का फुल सपोर्ट था, विच इज़ द सपोर्ट ऑफ सन, विच इज़ गवर्नमेंट, विच इज़ रूलिंग बॉडीज़ जिन्होंने इनको हेल्प किया। तो जैसा हमें पता ही है कि गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक्स थे जिनके थ्रू ये ट्रांजैक्शन करते थे, और उन ट्रांजैक्शन के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया था। तो ये सर्टनली 1990 से जो प्रोसेस शुरू हुआ था इसने ही इनको बिग बुल बनाया। और एक राजा, बिकॉज सूर्य जो होते हैं, सन जो होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो एक राजा जैसी ज़िंदगी इनको दी। ऑफ कोर्स नंबर 1 की दशाएं बहुत सारे लोगों की आती हैं। अब आप इसको जनरलाइज मत कीजिएगा कि नंबर 1 की दशा आई तो आप सब राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनके नेटल चार्ट में प्योर नंबर 1 कॉम्बिनेशन है, और डेस्टिनी जब उसमें दशा में आएगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। साथ ही बड़े 1-2 और कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा उनको समझाने की। बट कुछ नेटल ग्रिड में ही इतने अच्छे कॉम्बिनेशन थे कि नंबर 1 की दशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद जो इनका चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, वो मेरे पास नहीं है। बट जो नंबर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये या तो मिथुन लगन के थे या तो ये कन्या लगन के थे।
ये इन दोनों लगन में से किसी एक लगन में इन्होंने बर्थ लिया होगा। इसी कारण जो जुपिटर बनते हैं इनके परम मार्केश और बादकेश दोनों बन जाते हैं। सो अगर आप न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में भी देखेंगे, जब जब नंबर 3 वाला ईयर आया तो इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे 91 जो है, जिस साल से इनके ऊपर सारे केसेस लगने शुरू हुए, जहाँ कहीं ना कहीं लोगों को शक आना शुरू हुआ इनके खिलाफ, एक राइवल गैंग या इनके खिलाफ जो मुसीबत खड़ा करने वाले लोग थे और बड़े बिग फिश थे वो खड़े हुए। तो 91 में ये प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके बाद इनकी जो डेथ होती है 2001 में, वो भी जुपिटर रूल्ड ही थी। तो यहाँ बादकेश और मार्केश ने न्यूमरोलॉजी के थ्रू बताया कि दिस वाज दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ जुपिटर इन हिज चार्ट वर नॉट गुड। उसी तरीके से जुपिटर बुरा होने के कारण एक और दो ट्रेड जो मैं को रिलेट कर पाता हूँ इनकी लाइफ के साथ, वो ये है कि एक तो वेट का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी एक बैड जुपिटर की निशानी होती है। दूसरा, इनके जो ग्रिड में कॉम्बिनेशन है वो ये बताता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। जैसे जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं वो सब इनको थी। तो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके के इश्यूज़ इस तरीके के लोगों को ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट में भी बाद में पता लगा कि ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। सो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उस ईयर में जब इनकी जुपिटर की दशा चल रही थी उसमें उसी टाइम जो मंथली दशा होती है न्यूमरोलॉजी में वो राहु की चल रही थी। तो इट बिकेम लाइक अ सडन लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इशू विच कॉज्ड हिम हिज लाइफ। सो ये था मेरा न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस, छोटा सा न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस अबाउट हर्षद मेहता। ऑफ कोर्स इनकी जो नाम है, नाम के नंबर से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, बट आई विश कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। सो इसी तरीके से अगर आप किसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे को सजेशंस दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोज़ ऑन इट एंड आई होप you enjoyed it. Thank you for watching. Thank you.